So, students of class 7, now we will learn chapter 4, air, यानी हवा. So, moisture means आर्द्रता या नमी. When water evaporates from land and different water bodies, it becomes water vapor. जब जल जो होता है पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है. मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नॉन एज ह्यूमिडिटी, यानी वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को हम आर्द्रता कहते हैं. When the air is full of water vapor, we call it a humid day. जब यानी हवा में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं. As the air gets warmer, its capacity to hold the water vapor increases and so it becomes more and more humid. जैसे जैसे हवा गर्म होती जाती है इसकी जलवाष्प धारण करने की जो क्षमता है वह बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाता है. यानी ऑन ए ह्यूमिड डे क्लोथ्स टेक लॉन्गर टू ड्राई एंड स्वीट फ्रॉम आवर बॉडी डज नॉट इवेपोरेट ईजिली मेकिंग अस फील वेरी अनकम्फर्टेबल. और आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता है और हम बिल्कुल असहज महसूस करते हैं, यानी बिल्कुल अनकम्फर्टेबल फील करते हैं. When the water vapor rises, it starts cooling, यानी जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है. And the water vapor condenses, causing formation of droplets of water. और जलवाष्प जो होता है यह संघनित होकर ठंडा होकर जो है जल की बूंदें बनाने लगते हैं. Clouds are just masses of such water droplets. बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है. When these droplets of water becomes too heavy to float in the air, then they become down as precipitation. जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर न सके तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं. जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव अ वाइड ट्रेल बिहाइंड देम, यानी आकाश में उड़ते हुए जो जेट हवाई जहाज है अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं. द मॉइस्चर फ्रॉम देयर इंजन्स कॉन्डेंसेस, यानी इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है. वी सी ट्रेल्स ऑफ दिस कंडेंस्ड मॉइस्चर फॉर सम टाइम व्हेन देयर इज नो एयर मूवमेंट टू डिस्टर्ब इट. वायु में गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक इस पथ के रूप में दिखाई देती है. प्रेसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म्स इज कॉल्ड रेन. पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है. मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर, यानी अधिकांश ज़्यादातर जो भूमि का ग्राउंड वाटर है यानी भौम जल है वर्षा से ही के जल से ही प्राप्त होता है. प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व वाटर, यानी पौधे जो है जल संरक्षण में मदद करते हैं. व्हेन ट्रीज ऑन हिल साइड्स आर कट रेन वाटर फ्लोज डाउन द बेयर माउंटेन्स एंड कैन काउज फ्लडिंग ऑफ लो लाइंग एरियाज. जब पहाड़ी वारसों में पेड़ काटे जाते हैं तो वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाके में बाढ़ का कारण बनता है. ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल: द convectional rainfall, the orographic rainfall and the cyclonic rainfall. यानी क्रियाविधि के आधार पर देखा जाए तो वर्षा के 3 प्रकार होते हैं. पहला संवहनी वर्षा, दूसरा पर्वतीय वर्षा और तीसरा जो होता है वह चक्रवातीय वर्षा कहलाता है. रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. पौधे तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है. इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर टू द अर्थ सरफेस, यह जो है इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है. इफ रेनफॉल इज लेस वाटर स्कैर्सिटी एंड ड्राउट ऑकर्स. ऑन द अदर हैंड इफ इट इज़ मोर फ्लड्स टेक प्लेस, यानी यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी या सूखा हो जाता है और इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाती है. सो चिल्ड्रन, दैट्स द एंड ऑफ चैप्टर 4. वी विल लर्न Chapter 5 in next class.